Hello guys, I am Ratan sir. Welcome all of you back to Ratan sir Grammar channel. ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं, लेकिन आज का वीडियो उन वीडियोज से बहुत हटकर है। आज का वीडियो आपकी जानकारी के लिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर होने वाला है, क्योंकि मैं आज से इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसलेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। ट्रांसलेशन सबसे पहले जानना है 3 पॉइंट। ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन क्यों जरूरी है, और अगर जरूरी है तो ट्रांसलेशन कैसे आएगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। यह है ट्रांसलेशन। हिंदी में कहते हैं अनुवाद, उर्दू में कहते हैं तर्जुमा। सबसे पहले ट्रांसलेशन क्या है, फिर अगला प्रश्न ट्रांसलेशन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, और तीसरा प्रश्न कैसे बनेगा। ये 3 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही तीनों प्रश्न ट्रांसलेशन पूरा का पूरा सिखा देगा। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन है क्या, ट्रांसलेशन किसको कहते हैं। तो सबसे इसका ओरिजिन जानते हैं। एक वर्ड है टू ट्रांसलेट। इसका मतलब होता है अनुवाद करना। ये वर्ब है, इसी से बना हुआ है ट्रांसलेशन, जिसका माने होता है अनुवाद। ये नाउन है। तो ट्रांसलेशन कहां से बन के आया। अब इस कहते किसको हैं। जैसे ग्रामर की परिभाषा होती है, वैसे ही ट्रांसलेशन की भी परिभाषा होती है क्या, अगर होती है तो क्या होती है। एक एक बात को अच्छी तरह जाने, खासकर वैसे लोग जो ट्रांसलेशन के नाम से भड़क उठते हैं। कहीं किसी ने कहा था कि आज के स्टूडेंट को एक ट्रांसलेशन पूछ दीजिए और उसका ऑपरेशन कर दीजिए, इथर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेहोश करने के लिए। जैसे ही ट्रांसलेशन पूछेंगे बेहोश हो जाएगा, उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन भी कर लें तो उसका पता उसको नहीं चलेगा। यही है ट्रांसलेशन। इतना भयंकर और डरावना होता है ट्रांसलेशन। तो उस इतने भयंकर और डरावना चीज की परिभाषा क्या होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि परिभाषाएं याद ना करें। परिभाषाएं रटने वाली चीज नहीं होती, परिभाषाओं को समझा करें। अगर समझ लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा मेरी तरह, बट अगर रट लेंगे तो कभी ना कभी भूल जाएंगे। वो आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेमोरी कैसी है। कोई कुछ दिनों में भूल जाएगा, तो कोई कुछ महीनों में भूल जाएगा, तो कोई कुछ सालों में भूल जाएगा, बट भूल जाएगा पक्का। लेकिन अगर समझ लिया जाए तो जिंदगी भर जब तक वो होश में है, he will never forget it. That's why try to understand each and every point of grammar and translation. Please do not cram the definitions of any terminology given in grammar or translation. तो ट्रांसलेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा अभी के अभी आप बता देंगे। असल में ट्रांसलेशन में हम करते क्या हैं, यही उसकी परिभाषा है। तो जनरली हम क्या करते हैं ट्रांसलेशन में, तो किसी एक भाषा को बदलकर दूसरी भाषा में ले जाते हैं। यही तो ट्रांसलेशन है। जैसे संस्कृत को हिंदी में अथवा हिंदी को संस्कृत में, अंग्रेजी को हिंदी में अथवा हिंदी को अंग्रेजी में, उर्दू को जापानी में बदलना पड़ सकता है, जापानी को फ्रेंच में बदलना पड़ सकता है, फ्रेंच को
संस्कृत में बदलना पड़ सकता है, जैसी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी भाषा को दूसरी भाषा में बदल सकते हैं, और यही है ट्रांसलेशन। तो इस तरह से ट्रांसलेशन की परिभाषा ही अगर बनावे तो क्या होगा, उसका डेफिनेशन होगा कि किसी भाषा को दूसरी भाषा में बदल देने को ट्रांसलेशन कहते हैं। यह है ट्रांसलेशन क्या है। तो हमें वैसे हिंदी को अंग्रेजी अथवा अंग्रेजी को हिंदी में बदलने की आवश्यकता पड़ती है, कभी संस्कृत को हिंदी अथवा हिंदी को संस्कृत में बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस भाषा को यहां पे हमें हिंदी को इंग्लिश में अथवा इंग्लिश को हिंदी में बदलने की जरूरत पड़ सकती है, हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इसकी आवश्यकता महसूस करते रहते हैं। तो हमने देखा कि ट्रांसलेशन होता क्या है। अब ट्रांसलेशन जरूरी क्यों है, हमें ट्रांसलेशन क्यों पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनते चलेंगे एक एक बात। आज मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन देने आया हूं, ट्रांसलेशन क्या है, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के ट्रांसलेशन सबसे बनने वाला नहीं है। ज्यादातर लोगों को अभी मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो नहीं होती है, इसी की वजह से ट्रांसलेशन वो नहीं बना पाते। तो ट्रांसलेशन जरूरी क्यों है, हम भारतीय लोग नॉन इंग्लिश स्पीकिंग एरिया के लोग हैं, वी डोंट नो टू स्पीक इंग्लिश वेल, वी लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ आवर ओन लैंग्वेज। हम अपनी भाषा की मदद से अंग्रेजी को सीखने की कोशिश करते हैं, और उसी वक्त अपनी भाषा को इंग्लिश में बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा इसलिए पड़ता है क्योंकि जितनी डिग्रियां हैं मेडिकल की, जितने कोर्सेज हैं मेडिकल के कोर्सेज, इंजीनियरिंग का कोर्स, एमबीए का कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जितना ये सारा कोर्स है उसकी एक भी किताब हिंदी को छोड़ के किसी और भाषा में, हिंदी अथवा किसी और भाषा में नहीं है। मेरे कहने का ये माने कतई नहीं है कि हिंदी अंग्रेजी से कमतर है अथवा अंग्रेजी हिंदी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा कहना नहीं है। दोनों अपने आप में बराबर का इंपॉर्टेंट है, बट दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आपको मेडिकल की तैयारी करनी होगी, इंजीनियरिंग का कोर्स करना होगा, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लेना होगा, एमबीए अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना होगा, यू मस्ट हैव टू नो इंग्लिश वेल, नॉट ओनली सिंपली बट वेल। आपको केवल मामूली जानकारी रखने से नहीं होगा, यू मस्ट हैव टू नो इंग्लिश वेल, ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू read and understand those books who are subscribed for those courses। तो इसलिए हमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है। हम मेडिकल की किताब अथवा जो भी कोई किताब हो, जिस कोर्स की किताब, सीबीएसई ने क्लास 1 से ही सारे कोर्सेज इंग्लिश मीडियम में भी लोग पढ़ते हैं। तो इंग्लिश मीडियम की किताबों को हिंदी में बदलते हुए समझ लेना, इसी के लिए ट्रांसलेशन की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो आपने समझ लिया कि ट्रांसलेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। सरकारी सेवाओं में, सरकारी विभागों में कई जगह ट्रांसलेटर का पोस्ट भी होता है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाले ट्रांसलेटर्स की नौकरी मिलती है। ट्रांसलेटर की आवश्यकता जब होती है विभाग को, तब
तो इस तरह से हमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगर हमको अपने देश के किसी और भाग में जाना हो जहां लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो वहां के लिए ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है, अथवा विदेशों में जाने पर हमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रांसलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी आपने जान लिया। अब जब आवश्यकता पड़ती है तो कैसे आएगा बनाने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। तो हमें ट्रांसलेशन बनाने तब आएगा जब हम जिस भाषा को दूसरी में बदलने जा रहे हैं, जैसे हमें हिंदी को इंग्लिश में बदलने की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर हिंदी को इंग्लिश में बदलना है तो जब तक हम उस हिंदी को अच्छी तरह नहीं समझेंगे जिसको इंग्लिश में बदलना है हमें, तब तक वी विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो इसलिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए जिस भाषा को हम लोगों को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, सबसे पहले उसे अच्छी तरह जान लेना अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं है, अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। क्यों अति आवश्यक है? क्योंकि बिना उस भाषा को अच्छी तरह जाने हम उसको दूसरी भाषा में नहीं बदल सकते। बिना हिंदी को अच्छी तरह जाने हम उसको इंग्लिश में नहीं बदल सकते। तो बहुत सारे लोग हिंदी नहीं अच्छी तरह जानने की वजह से भी ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं। मैं बताता रहता हूं, देख लीजिए, एक घर है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति को यहां पहुंचना है, घर की छप्पर पर पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा? सभी लोगों का उत्तर होगा सीढ़ी की बदौलत। इसको वहां जाने के लिए एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी। सीढ़ी होती है ऐसी दो बड़े बड़े डंडे छोटे छोटे डंडों से जुड़े होते हैं। जब हम यहां से ये व्यक्ति चढ़ना शुरू करता है, ऐसे ऐसे पैर से डालते डालते छत पे पहुंच जाता है। लेकिन जब इसने चढ़ना शुरू किया, 1 2 3 आगे चढ़ के देखा कि यहाँ पर ये 2 डंडे टूटे हुए हैं। इनको सोपान कहा जाता है, सीढ़ी के सोपान। तो आगे जब जाता है तो देखता है कि 2 सोपान टूटे हुए हैं। क्या वो पहुंच जाएगा यहां? कभी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीढ़ी के सोपान टूटे हुए थे। यही बात हमारी होती है। हम हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी तक पहुंचना चाहते हैं, बट हमारी हिंदी सीढ़ी जो हिंदी है हमारी, जिसकी बदौलत हम इंग्लिश तक पहुंचना चाहते हैं, वो सीढ़ी के सोपान ही टूटे हुए हैं। तो मतलब हमारी हिंदी ही अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से हम अंग्रेजी नहीं अच्छी तरह सीख पाते हैं। तो सबसे पहले मेरी सलाह होगी अंग्रेजी के ट्रांसलेशन सीखने वाले लोगों से कि फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर ओन लैंग्वेज वेल। अपनी भाषा को पहले अच्छी तरह जाने। ओनली आफ्टर दैट you will be able to translate your own language into any other language, whatever you want to do. तो अपनी भाषा को अच्छी तरह सीखें, रोज रूटीन बनाएं। अच्छी भाषा बनाने के लिए 1 पेज कम से कम हिंदी की पढ़ें। हर दिन अगर 1 पेज पढ़ा जाए, 1 पेज पढ़ने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। उस पेज में हिंदी के आए हुए शब्दों को, जिन शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, किसी न किसी जगह डिक्शनरी से, किसी टीचर से जानकारी करें उसके बारे में और अपनी हिंदी को दुरुस्त करें। और तब देखें मेरे साथ
ट्रांसलेशन कैसे नहीं आता है। मेरा दावा ही नहीं, पूरा पूरा विश्वास है कि मेरे वीडियोज, एक एक वीडियो शुरू से, मैंने आज 0 से शुरू किया है बताना, एक एक जानकारी जिस को भी होगी, he or she will certainly be able to translate any English sentence into Hindi or any Hindi sentence into English। तो शर्त यही है कि आप अपनी भाषा को पहले अच्छी तरह से सीखें। तो कैसे बनेगा ट्रांसलेशन? इसके लिए जैसे कैसे होगी किसी की बेटी की शादी, सबसे पहले तैयारी करनी पड़ती है। कैसे बनेगा किसी का घर, पहले तैयारी करना होता है। जैसे किसी को घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए अभी राजमिस्त्री को बुला के अगर कोई बोल देगा कि घर बना लो, इम्पॉसिबल, नहीं होगा। घर बनाने के लिए सबसे पहले उसके पॉकेट में पैसा होना चाहिए और उसको जमीन का एक टुकड़ा होना चाहिए। कितने टुकड़े पे कितना बड़ा घर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग उसके पॉकेट में पैसा होना चाहिए। जब उसके पास पैसा हो जाता है तब वो राजमिस्त्री को कांटेक्ट करता है और तब राजमिस्त्री को बुला के अपनी जमीन का टुकड़ा दिखा के अपनी आवश्यकता बताता है और तब वो उस पर घर बनाने की उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल करने के लिए बोलता है। जब मटेरियल अवेलेबल हो जाता है उसके बाद मिस्त्री आता है अपने औजारों के साथ और अपने साथियों के साथ, लेबर्स लेकर, सारे इंतजामात लेकर, और तब वो घर बनाने की शुरुआत करता है। इस तैयारी में हो सकता है लेट भी लग जाए। मानो कि उसने तैयारी शुरू की, मिस्त्री ने कहा था बालू, सीमेंट वगैरह, छड़ वगैरह सब कुछ लाने के लिए, उसको बालू ही नहीं मिल रही है मार्केट में। तो बालू मिलने में तो उसको तुरंत घर बनाना था, बट उसको बालू नहीं मिल रही है। बालू वाले ने कहा कि 15 दिन के बाद बालू आएगी। तो 15 दिन तो लेट हो गया, वो कितना छटपटा के मर जाएगा, तो 15 दिन के बाद ही बनेगा, क्योंकि तैयारी जब तक पूरी नहीं हो पाएगी उसका घर नहीं बन पाएगा। यही बात है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन बनाने की सबसे पहले तैयारी करनी पड़ती है। ट्रांसलेशन बनाने में क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, उतनी चीजें अगर रहेंगी तो गारंटी के साथ ट्रांसलेशन बनेगा। आज आप गांठ बांध लें, कोई भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति तैयारी के साथ अगर ट्रांसलेशन बनाएगा तो नहीं बनने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। आप देखते चलिए वीडियो को। आज से मैं वीडियो का नंबर डाल के ट्रांसलेशन बताऊंगा, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 करके मैं इसको, आज वीडियो नंबर 1 है ट्रांसलेशन का। एक एक वीडियो को देखते चलें, you will certainly be able to translate Hindi sentences into English। तो तैयारी में यहाँ भी टाइम लगेगा। पहले मैं जिस हिंदी को आप अंग्रेजी में बदलना चाह रहे हैं, पहले उसका इंफॉर्मेशन दूंगा और एक एक चीजें 0 से शुरू करते हुए मैं आपको टॉप तक ले जाऊंगा। मेरी गारंटी है कि आप ट्रांसलेशन निश्चित रूप से बनाएंगे, एक एक वीडियो अगर देखेंगे तो। अब आपकी एक जिम्मेवारी भी है, यू मस्ट नो इट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचा दें ताकि उन्हें भी ट्रांसलेशन बनाने में इजी लगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई हैव बीन टीचिंग दिस लैंग्वेज फॉर मोर देन 35 ईयर्स। 35 वर्षों से अधिक से मैं अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूँ। कई लेवल के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट टीचिंग ट्रांसलेशन। तो मुझे मालूम है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो उन तक पहुंचा दीजिए एक एक वीडियो को, ताकि उन्हें भी आसान लगे रतन सर का ट्रांसलेशन बनाने का तरीका, और ट्रांसलेशन बनाना उनके लिए इजी हो जाए, सिंपल हो जाए। और इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपना कमेंट अवश्य दें।
मेरी जानकारी जो मैं दे रहा हूं उसमें कहीं पर कमी लगे तो वो भी कमेंट करके बतावें, अच्छी लगे जानकारी तो भी कमेंट करें। कमेंट करने में कुछ लगता नहीं है, कमेंट करना सीखें, नहीं करते रहते हैं लोग कमेंट। मैं भी नहीं करता था पहले, समझता ही नहीं था कमेंट क्या चीज होती है, बट अब मैं समझता हूं। तो जिनके वीडियो भी मैं देखता हूं कुछ न कुछ कमेंट मैं कर देता रहता हूं। मैं भी वीडियो देखता हूं, कमेंट करता हूं। आप भी कमेंट करने की आदत डालें और वीडियो जैसे ही देखना शुरू करें उसी वक्त लाइक कर दें, ताकि बाद में लाइक करना लोग भूल जाते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा विश्वास है कि ट्रांसलेशन आपको आएगा, गारंटी है मेरी। आज की तारीख नोट कर लें, नहीं आएगी देखते चलें, और नहीं आएगी तो आप मुझे जो मन हो वैसा कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं ट्रांसलेशन के बम्पर तैयारी वाले इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें, आपका दिन शुभ हो।